हर विधायक अपने सालों में 3 साल में 5 साल में 2-3 प्रोजेक्ट करता है। मैं आपको अगर प्रोजेक्ट गिनाना चाहूँ, ऑडिटोरियम हम लेके आगे उद्घाटन हो चुका है, इंडोर स्टेडियम लेके आ चुके हैं, उसका उद्घाटन हो चुका है, फायर स्टेशन का टेंडर खुल चुका है। फाइट प्रमोद जी किससे मान करके चल रही है? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई फाइट नहीं है किसी के साथ। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, करप्शन हमने की नहीं है, करप्शन का मुद्दा इनके पास है नहीं। डेवलपमेंट हमने इतनी कर दी है, इन्होंने 50 साल में डेवलपमेंट नहीं की है। इनके पास ना कोई मुद्दा है, ये बिल्कुल बकवास करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। इनके पास कुछ कहने को नहीं, हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। बहुत बढ़िया एलिवेटेड बस स्टॉप, जहाँ पुराना आर्या कॉलेज है, जिस रोड के ऊपर बस स्टैंड है पुराना, इसी के ऊपर एक एलिवेटेड बस स्टॉप बनाया जाए ताकि यात्री वहीं से उतरे और वहीं से चढ़े। ये योजना पॉसिबल है, लेकिन नेशनल हाईवे की परमिशन चाहिए। मोदी पे कोई छोटा सा इल्ज़ाम भी आपको नज़र आ जाए तो मुझे आगे जरूर बताइएगा, विपक्ष ट्राई तो करके देखे। पानीपत में शहर से प्रमोद को दूसरी बार मौका दिया गया, विश्वास पार्टी के द्वारा जताया गया। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए प्रमोद विधायक मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर आप पर भरोसा है। रविंद्र जी, आपको यहाँ भी बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बार फिर मेरे में विश्वास व्यक्त किया है और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। सर, कितना आप डिफ़िकल्ट समझते हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है और विपक्षी पार्टियां भी हमलावर हैं। आप क्या समझते हैं, आप विकास के नाम पर वोट मांगेंगे? जनता के मुद्दे क्या कुछ है इस बार? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है, कि ईमानदार सरकार है 10 साल से। और पानीपत के अंदर भी आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि प्रमोद बीच में कोई छोटा सा इल्ज़ाम भी आपको नज़र आ जाए तो मुझे आगे जरूर बताइएगा, विपक्ष ट्राई तो करके देखे। ईमानदारी से काम किया है, विकास ईमानदारी से किया है, एक विज़न के साथ किया है। मेरा मन में उद्देश्य ये है कि मेरे को पानीपत को बेटर एंड बेटर करना है, लोगों को सहूलियत बेटर हो। इसी प्रयास में मैं दिन रात लगा रहता हूँ कि हालांकि आप ये समझ सकते हैं पहले के 1.5-2 साल जो हैं हम सबके कोविड खंड में ख़राब हो गए। उस टाइम तो जान माल की सुरक्षा की बात थी, दवाइयों की बात, खाने की बात, राशन की बात, माइग्रेटेड लेबर की बात। वो दिन देखिए जब सड़कों पे कोई होता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद लगभग 3-3.25 साल में हमने पानीपत में क्या नहीं किया। हर विधायक अपने सालों में 3 साल में 5 साल में 2-3 प्रोजेक्ट करता है। मैं आपको अगर प्रोजेक्ट गिनाना चाहूँ, ऑडिटोरियम हम लेके आगे उद्घाटन हो चुका है, इंडोर स्टेडियम लेके आ चुके हैं, उसका उद्घाटन हो चुका है, फायर स्टेशन का टेंडर खुल चुका है। आप सड़कों का निर्माण देखिए, संत रोड का निर्माण देखिए, आप गोहाना रोड का निर्माण देखिए, आप अभी देखिए सनौली रोड का 9 किलोमीटर का निर्माण बहुत भव्य है। ये 64 या 60 या 62 करोड़ की योजना है जो काम पूरा हो रहा है। रेन्यूअल प्रोजेक्ट हम ला चुके हैं यहाँ पर, जिस पे काम चल रहा है। आज हम 12 वेल हमारे अप्रूव हो चुके हैं, हमें टोटल 20 वेल चाहिए, उस पर काम चल रहा है। आप देखिए किसी भी विधानसभा में आपने कभी नहीं सुना होगा, नॉर्थ इंडिया का पूरे हिंदुस्तान में आप दिखा दीजिए कहीं पे 5 अंडरपास का निर्माण हो रहा हो। हमारे शहर में 5 अंडरपास का निर्माण हो रहा है। आप देखिए हम 4 रेलवे ओवरब्रिज चाहते हैं, उसमें 2 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं, बिंजोल वाले, और एक जो अभी हम निर्माण करने जा रहे हैं इंडस्ट्री एरिया वाले का, उसकी टेंडर की प्रक्रिया हमने इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगी है। तो विकास की गति पकड़ी हुई है। मुझे ये है कि पानीपत में जितना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कृषि डेवलपमेंट भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, और हम ईमानदारी से काम करें। अपने पिताजी की जो छवि हमारे पर आज भी उनका आशीर्वाद है, किसी भी हालत में उस छवि को दाग नहीं लगने देंगे। नो डाउट आप बिल्कुल साफ छवि के व्यक्ति हैं, आज तक कोई दाग नहीं लगा। 40 करोड़ रुपए की लागत से 133 भवन निर्माण आप करवा रहे हैं, सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं, गलियों का निर्माण करवा रहे हैं, पार्क डेवलप करवा रहे हैं, बेंचों की, लाइटों की तमाम व्यवस्थाएं आप करवा रहे हैं। आने वाले समय की अगर बात की जाए, विधायक आपको दोबारा जनता चुनती है, पहला लक्ष्य क्या होगा? देखिए, पहला लक्ष्य तो पॉल्यूशन फ्री पानीपत। ये कैसे होगा? आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शहर के अंदर एक कॉमन बॉयलर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इंडस्ट्री के लिए कॉमन बॉयलर होना चाहिए, नहीं तो एनजीटी के माध्यम से हमें बहुत प्रॉब्लम आती है इंडस्ट्री को। और सर्दियों में जो पोल्यूशन बढ़ जाता है लेवल, तो कई फैक्ट्रियाँ में 1-1, 2-2 महीने बंद करनी पड़ती है। पहला तो ये है। दूसरा जो है, जो हमारा रेन्यूअल प्रोजेक्ट है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और उसको एक्सटेंड भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी की कंजम्पशन बढ़ेगी। तो ये 2 ऐसे मुद्दे हैं
जिस पे पूर्ण रूप से ध्यान देना पड़ेगा। एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज क्या आता है, पानी ही रिसाइकल होकर इंडस्ट्री के काम आता है, और उसमें जो कंजम्पशन आज 100 लीटर किया है वो 15% रह जाती है, सिर्फ 15 लीटर रह जाएगी। जो पानीपत को अगर बचाना है तो पानी की बचत करनी ही पड़ेगी, पॉल्यूशन फ्री इसको करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक की है। LNT का ये फ्लाईओवर बनने से हम सड़क के दोनों तरफ बंद गए हैं, कई एक्सपेंशन का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि जब ये फ्लाईओवर बना तब भी ये बिल्डिंगें ऐसी थी कि आज नहीं बनी, बिल्डिंगें बाद में नहीं बनी है, बिल्डिंग पहले है। तो LNT का गलत प्लानिंग से हमें दे दिया गया ये, तो हमें अल्टरनेट रूट निकालने पड़ रहे हैं, और उसी गति में हम अंडरपास बना रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग जो ड्रेन नंबर 1 है उसका समाधान करेंगे, उसके दोनों तरफ ट्रैफिक चले, ताकि हर ट्रैफिक को GT रोड पे आने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे कई काम है जो करेंगे। अतीत की सरकारें रही सर, आप विधायक बने हैं, अतीत की सरकारों की बात की जाए, आपसे पहले जो विधायक हैं उनकी बात की जाए, आपको लेकर लोग कहते हैं कि आप ऐसे शख्स हैं जो व्यापारी के बारे में सोचते हैं, कर्मचारी के बारे में सोचते हैं, आमजन के बारे में सोचते हैं। अतीत की सरकारों ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, चाहे सड़क चौड़ीकरण की बात हो, फ्लाईओवर से जो दिक्कतें आ रही उसकी बात हो, बस स्टैंड शिफ्ट करने की बात हो, ये तमाम विषय लोगों के जहन में है। आपने वो काम कर दिखाए हैं। देखिए, उसमें ये ठीक है, बस स्टैंड बाहर चला गया, उससे ट्रैफिक का बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने वो काम किया जिससे पानीपत की जनता को रिलीफ हो, लेकिन अभी करने के काम 2-3 और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल तो हम नया बना रहे हैं, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन जो डिस्पेंसरीज हैं गली मोहल्लों में, एक तो इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए हमें, और एक इसका स्तर ऊपर करना चाहिए। ये दोनों काम बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि बस स्टैंड बाहर जाने से पानीपत की जनता को बहुत समस्या। मेरी माताएं बहनें रात को जब आती है और शिवा गांव के बस स्टैंड पे जब उतरती है, कई बार जो ड्राइवर है रात के मिसबिहेव करते हैं, वो शहर में गाड़ी नहीं लाते, वही उतार देते हैं, तो उसके लिए तो समस्या मेरी बहन के लिए। तो हमारा प्रयास ये है कि नेशनल हाईवे से मैंने पहले ट्राई किया, उसकी अप्रूवल नहीं मिली, दोबारा ट्राई कर रहा हूँ आजकल मैं, कि एक बहुत बढ़िया एलिवेटेड बस स्टॉप, जहाँ पुराना आर्या कॉलेज है, GT रोड के ऊपर बस स्टैंड है पुराना, इसी के ऊपर एक एलिवेटेड बस स्टॉप बनाया जाए, ताकि यात्री वहीं से उतरे और वहीं से चढ़े। ये योजना पॉसिबल है, लेकिन नेशनल हाईवे की परमिशन चाहिए, तो उसके लिए प्रयास जारी है। ये करनी है काम है, ये काम हमें पानीपत की जनता के लिए करने हैं। एक बड़ा सवाल सर, शहर के अंदर पानी जल भराव की समस्या है, वो आने वाले समय में होगा सर कि जो ड्रेन नंबर 1 है उसका चौड़ीकरण हो, उसमें कैपेसिटी बढ़ाई जाए पानी की, उसको लेकर के भी कुछ विचार विमर्श विभाग से चल रहा है। चौड़ीकरण डेफिनेटली एक सोल्यूशन है, उसको किया जाए। साथ में एक बात और भी है कि हमने अभी पिछले 6 महीने या साल में, अगर आप देखें, इंसार चौक में पानी भरता था, बदला हुआ है बहुत, पानी अब नहीं भरता। मैं कई जगह बताता हूँ, इंसार चौक, चौड़ा बाजार, गुरुद्वारा रोड, SD कॉलेज रोड, संजय चौक, सनोली रोड, आपका मॉडल टाउन में स्टेडियम के पास, रविंद्र अस्पताल के सामने, वीवर्स कॉलोनी, खादी कॉलोनी, इंडस्ट्री एरिया, ओल्ड, यहाँ पानी बहुत रुकता था। हमने सबका समाधान कर दिया। अब तो यह है कि जब बारिश बहुत होती है तो 1-8 घंटा तो पानी कहीं किसी भी शहर में रुकता है, पर आप पाएंगे कि 1-2 घंटे के बाद पानी ख़त्म हो जाता है। ये कामयाब हुआ हमारा ये काम, और आने वाले समय में और भी इसको सुचारू करने की कोशिश करेंगे। अंतिम सवाल है सर, अब चुनाव हैं, दोनों सभी तमाम पार्टियां मैदान में रहेंगी, फाइट प्रमोद जी किससे मान करके चल रही है? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। अब क्योंकि मेरे पास टिकट मेरे को मिली है, तो मैं निश्चित तौर पे आपको बताऊँ, कोई फाइट नहीं है किसी के साथ। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, करप्शन हमने की नहीं है, करप्शन का मुद्दा इनके पास है नहीं। डेवलपमेंट हमने इतनी कर दी है, इन्होंने 50 साल में डेवलपमेंट नहीं की है। इनके पास ना कोई मुद्दा है, ये बिल्कुल बकवास करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। इनके पास कुछ कहने को नहीं, हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। पानीपत की जनता ने मन बना लिया है, और मन कैसे बनाया मैं आपको साबित कर देता हूँ कि 2019 के चुनाव में, विधायक के चुनाव में, मैं लगभग पानीपत की जनता ने बड़े प्यार से मेरे को 40,000 वोट से जिताया। लेकिन अभी जब माननीय मनोहर लाल जी हमारे सांसद बन के गए हैं, केंद्रीय मंत्री, अभी थोड़े दिन पहले तो चुनाव हुआ है, तो पानीपत विधानसभा से हमें तकरीबन 59,000 वोट की लीड मिली है। इसके मतलब जनता का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, हमारे विश्वास है 2019 से आज बेहतर है।
और मैं आपको निश्चित तौर पे बताता हूँ कि आने वाले चुनाव में अक्टूबर में हम 59,000 से भी ज़्यादा मतों से जीतेंगे। तो इसे हमारे साथ पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज, जिनका नारा है कि सोच ईमानदार, काम दमदार, और दमदार कामों के बलबूते पर जनता से इस बार वोट मांगेंगे और जनता इनको जिताएगी या नहीं जिताएगी ये अलग विषय है, इसको ये गर्व की बातें हैं। फिलहाल पानीपत से तस्वीरें आप देख पा रहे थे मेरे सहयोगी के साथ, मैं धर्मेंद्र इंसान।